हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है यहाँ पर एक नई भर्ती के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जो भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर काफी लोगों को इंतजार था आरआरबी रेलवे में, यानी कि रेलवे में पैरामेडिकल भर्ती के बारे में। ठीक है, पैरामेडिकल भर्ती यानी जिसमें तमाम प्रकार की भर्तियां इसमें आई हुई है, फार्मासिस्ट को लेकर, ठीक है, लैब टेक्नीशियन को लेकर और यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को लेकर बहुत सारी भर्ती आई है। तो पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, तो पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आराम से बात करेंगे कब फॉर्म शुरू होने वाले हैं, कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, क्या ग्रेड से आपको सैलरी मिलने वाली, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको मैं दिनांक बता देता हूँ, डेट देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पूरा ये नोटिफिकेशन है। यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले, तो देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो पैरामेडिकल जो भर्तियां हैं, जो सभी पैरामेडिकल भर्तियां हैं, उनका जो फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होने वाली है वो है 17 अगस्त से। ठीक है, तो 17 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्लोजिंग डेट है कि जो आपको फॉर्म लास्ट डेट है फॉर्म की वो हो जाएगी 16/9 यानी कि 16 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो उससे पहले पहले फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये दी गई है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उनके बीच में आप अगर कोई भी गलती होती है तो आपको सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर से लगाकर 26 सितंबर के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप फॉर्म को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए विंडो ओपन किया जाएगा, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कहा गया है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना, जब भी फॉर्म भरो को कोई गलती नहीं करनी है, ताकि बाद में ऐसा मॉडिफिकेशन करने के लिए देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब मॉडिफिकेशन करोगे तो उसमें भी आपको 250 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। तो जब भी आप फॉर्म भरो तो आराम से ध्यान रख के फॉर्म भरना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है, कितनी पोस्ट है और कौन कौन से लेवल की भर्ती आपको दिखने वाली है। देखो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पैरामेडिकल में, तो देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग, उसके बाद में देख सकते हैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपी, डेंटल की हैं। ठीक है, ये सब तमाम प्रकार की भर्तियां हैं जिसमें आपको सैलरी यहाँ पर दे रखा है, आराम से देख लेना आप। ठीक है, इसके अलावा आपकी एज दे रखी है यहाँ पर कौन कौन सा 18 से 36, 20, 43। ठीक है, ये नॉर्मली आपको पोस्ट दे रखी है। ठीक है, टोटल पोस्ट दे रखी है। अब आपको बताता हूँ मैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम फार्मासिस्ट की भर्ती। फार्मासिस्ट की यहाँ पर कितनी सैलरी है, तो सबसे पहले देख सकते हैं फार्मासिस्ट की जो भर्ती है, फार्मासिस्ट भर्ती में यहाँ पर आपको जो लेवल है वो 5th यानी 5वें लेवल के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। आपकी जो बेसिक पे होने वाली वो है 29,200, यानी कि 29,200 आपकी बेसिक सैलरी से शुरू होने वाली है फार्मासिस्ट की भर्ती। अब फार्मासिस्ट में कितने पोस्ट हैं, आपको एज है 20 से 38 साल यानी 20 से 38 की आपकी एज है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो टोटल फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो है 246। कितनी है, 246, तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से जिले से या कौन कौन से मतलब ग्रेड जो अलग अलग जो जोन बने हुए हैं रेलवे का, कौन कौन से जोन से अलग अलग भर्ती है, कितने मतलब अलग अलग स्टेट में कितनी भर्ती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जो फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसमें 246 पोस्ट है। इसके अलावा और सारी तमाम प्रकार की जो भर्तियां हैं, जैसे कि रेडियोग्राफर हो गया, ठीक है, स्पीच थेरेपी हो गया, कार्डिक टेक्निक हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड, उसके बाद फील्ड वर्कर, ये सब वैकेंसी दे रखी है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं, सैलरी भी दे रखी है और यहाँ पर कितनी पोस्ट है वो भी दे रखी है। ठीक है, तो टोटल जो भर्ती है वो है कितनी है, 1386, यानी कि 1376 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें तमाम प्रकार की पोस्टों को इसमें शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल से बात करते हैं कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी फीस है और सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस एलिजिबल मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले अलग अलग यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, बात नीचे बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो फीस की एज की मैंने बता दी आपको, एज अलग अलग आपको दी गई है और एज की जो काउंट किया जाएगा वो यहाँ पर 1/1/2025 तक, 1/1/2025 तक जो भी एज आपकी मांगी गई है वो यहाँ तक होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर करेक्शन का दिया है 17/9 से 26/9 के बीच में करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं, नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको फीस लगेगी 250 रुपए, तो पहले भी मैंने बता दिया है। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 250 रुपए की फीस नहीं लगानी है, जब भी आप फॉर्म भरो तो आराम से देख के फॉर्म बना, ताकि बाद में आपको करेक्शन करने की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये जानकारी दे रही है इसमें। अब बात करते हैं नीचे आते सीधा सा हम यहाँ पर आएंगे सिलेक्शन प्रोसेस पर। ठीक है, कि आपकी किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर फार्मासिस्ट की बात, स्पेशल मैं फार्मासिस्ट की बात करने वाला हूं। ठीक है, फार्मासिस्ट की बात करूं तो इसमें स्पेशल फार्मासिस्ट का सभी का एग्जाम होने वाला है। वैसे डायरेक्ट भर्ती नहीं है, यह एग्जाम बेस होने वाली है और सभी का एग्जाम बेस में भर्ती होने वाली है।
तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी बेस्ड। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, यानी कि जो पहला एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको कौन कौन से सिलेबस हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट का उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में इस पे मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, यानी कि जो सीबीटी एग्जाम है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अब बात करते हैं कितनी नेगेटिव मार्किंग, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। और पोस्टिंग यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोला गया है यहाँ पर कि कोई भी भर्तियां जिसमें फार्मेसी पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं, उसमें सभी भर्ती अगर आपका जो एक जिस जोन में आपका रेलवे सर्वेंट में जो भी, जैसे मान लो अजमेर जोन से आपने फॉर्म भरा है और अजमेर में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 5 से 10 साल के बीच तक, 5 से 10 साल तक आप यहाँ पर परमानेंट रहोगे। उसके बाद में आपका ट्रांसफर होगा, उससे पहले ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से देखना, यहाँ पर पूरा दे रखा है, ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप पूरा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर भेज दूंगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि अगर जब एक बार आपकी जो पोस्टिंग हो जाती है, उससे 5 से 10 साल बाद ही आपका ट्रांसफर होगा, उससे पहले ट्रांसफर नहीं होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, ट्रांसफर द रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है, पहले ही आपने रेलवे ने पूरी क्लियरिटी बता दिया। ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। और काफी लोगों को यहाँ इंतजार भी था कि कब इसकी भर्ती आने वाली है फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की भर्ती आ चुकी है, वो भी रेलवे में काफी अच्छी यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, कोई झंझट नहीं यहाँ पर। और इसके अलावा फार्मासिस्ट के अलावा बहुत सारी और भी भर्तियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट दे रखी है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई आपको दिक्कत होती है, अगर इसको क्वेरी चाहिए आपकी, यानी क्वेरी निकालनी है, इंक्वायरी करनी है, तो भी आपको जो टोल फ्री नंबर दे रखा है, वो 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। जो नंबर दे रखा है 9592001188। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर जो रेलवे की जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, rrbhelp.csc.government.in पर आप क्या कर सकते हैं, जीमेल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अब सीधे से बात करते हैं हम यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। मैंने वैकेंसी बता दी है, टोटल वैकेंसी। उसके बाद में स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस होना चाहिए आपके, यानी मेडिकल फिटनेस कहने का मतलब यह है कि आपको आंखों का जो नंबर है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेन सबसे बड़ा यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का मतलब ये हो गया कि आंखों का नंबर नहीं होना चाहिए ज्यादा। यहाँ पर आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंखों के सबसे ज्यादा नंबर आ गए हो और आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा कैसे फॉर्म भरना, वो तो आपको पता है, सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया के। अब सीधा नीचे आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेबस के बारे में और जो पूरा प्रोसेस उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है 10 से 15 मिनट का, लेकिन आराम से पूरी डिटेल से हमको इसमें एक बार जानकारी मिल जाएगी, तो आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर मैंने बात की, यहाँ पर देखो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपको जो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सीबीटी टेस्ट है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ठीक है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 0.33। ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। इसके बाद आप बात करते हैं, सीधा से आते हैं, और कैलकुलेशन कैसा होगी। देखो नॉर्मलाइजेशन की जो मार्क की कैलकुलेशन कैसा होगी, आपको वो भी पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, देखो रेलवे का काम बहुत ही अच्छा है कि जो भी होता है वो पहले ही नोटिफिकेशन में दे देते हैं, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है, तो आपके जो नंबर का जो कैलकुलेशन कैसा होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, वो भी पूरा फॉर्मूला दे रखा है। अब ये फॉर्मूला आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आएगा नहीं वैसे। ठीक है, ये अपना रेलवे का काम है, अपना आप कर लेगा। अपने ध्यान रखना है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो एग्जाम देकर आपकी भर्ती होने वाली है, इसमें बिल्कुल कोई घोटाला होने वाला नहीं है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस दे रखा है, अप्लाई कैसे करना है ये भी पूरा दे रखा है। अब सीधा सा हम आते हैं, सीधा आते हैं यहाँ पर रेलवे की भर्ती के बारे में, और जानते हैं कि इसमें सिलेबस कौन सा है और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो यहाँ पर दे रखा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उसके बारे में। तो देखो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और पूरी ये जो पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा ये पोस्ट पैरामीटर दे रखा है, आराम से आपको देखना है, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है, उसमें लेवल 7 का आपका पे लेवल, यानी कि जो आपकी जो सैलरी है वो लेवल 7 के नीचे मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900। ठीक है, जो आपके जो ये C1 पोस्ट रहेगा इसमें। उसके बाद में जो लोअर एज है आपकी 20 होनी चाहिए, हाईएस्ट एज यानी 43, 20 से 43 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये पोस्ट दे रखा है, कितनी पोस्ट है क्या है इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, कि विधवा की पोस्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये सब दे रखा है इसमें सेम मैंने एक का प्रोसेस बताया, सेम आप आराम से देख सकते हैं। इसमें देखो कौन कौन से यहाँ पर मांगा गया है, कि यहाँ पर किस किस से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो भी आप इसमें दे रखा है, आराम से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं अलग अलग, जैसे देख रखा है यहाँ पर क्लिनिक के लिए, ठीक है, कार्डियोलॉजी के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, फील्ड वर्कर, कम से कम 20 पोस्टों के लिए यहाँ पर ये अलग अलग भर्तियां निकाली गई है। अब देखो एक ध्यान रखना, अलग अलग जैसे भर्तियां निकाली गई उसमें तो ठीक है, अगर आप 12th पास हैं और आप
उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक भर्ती है वो मैं बात करने वाला यहाँ पर फील्ड वर्कर के बारे में। अब फील्ड वर्कर क्या है वो तो आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद में एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जब आप ड्यूटी पर जाओगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं है। ठीक है, तो फील्ड वर्कर के बारे में है, इसमें जो सैलरी मिलने वाली स्टार्टिंग आपकी 20,000 सैलरी रहेगी, और जो पोस्ट है दे रखी है, और फॉर्म आपको 18 से 33 साल की एज है तो बीच में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे देखो सिलेबस आपको कुछ नहीं, इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको कुछ नहीं मांगी गई है, क्वालिफिकेशन इतना मांगी है कि आपकी 12th पास होना चाहिए, और 12th में आपको साइंस बायो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइंस बायो के स्टूडेंट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई अलग से क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगी गई है, तो ये इसमें फॉर्म भर सकते हैं आराम से अगर इस भरने की इच्छा है तो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी भर्तियां हैं। ठीक है, ये हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया। अब हम बात आते हैं सीधा सीधा फार्मासिस्ट के बारे में कि फार्मासिस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्योंकि सबसे मेन उद्देश्य हमारा फार्मासिस्ट का रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं फार्मासिस्ट का, तो एंट्री ग्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आपको पे लेवल है, 5th का लेवल के अनुसार, 5वें लेवल के अनुसार आपको पेमेंट मिलने वाला है। 29,200 आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है, 29,200। ठीक है, जो पहले भी मैंने बात की 29,200 सैलरी। ठीक है, ये हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 38 होनी चाहिए, इसके बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर बोला है कि 10+2 साइंस होनी चाहिए, यानी कि आपकी 12वीं है वो साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा आप डी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा या डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी कर रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और डी कर रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका है जाएगा क्वालिफिकेशन, तो आराम से देख लेना। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप आराम से वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करके ये पूरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखा है, आराम से अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, डेंटल हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रेडियोग्राफर और स्पीच थेरेपिस्ट के यहाँ पर देखो अलग अलग दे रखा है, पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन दे रखा है, आराम से देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो रेलवे का अलग अलग जो जोन है, उस जोन के हिसाब से कौन कौन सी भर्ती, जैसे कि अहमदाबाद में कितनी भर्ती है, ठीक है, प्रयागराज में कितनी भर्ती है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन से मतलब कौन से एरिया से, यानी कौन से क्षेत्र से कौन सी कितनी भर्ती निकली गई है, कहाँ से फॉर्म भरना, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन, हेल्थ, मलेरिया की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट की यहाँ पर भर्ती कितनी है, अहमदाबाद की बात करूं मैं, तो अहमदाबाद में फार्मासिस्ट की भर्ती टोटल भर्ती की बात करूं तो यहाँ पर 18 पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से देख लेना, जिसमें एक सर्विसमैन की अगर दे रखा है सब रेगुलर वगैरह, तो टोटल भर्ती फार्मासिस्ट की अहमदाबाद में 11 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। प्रयागराज की बात करूं तो इसमें फार्मासिस्ट की भर्ती कितनी है, तो यहाँ पर देखो ये रहा फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट की टोटल भर्ती यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, 5 और 1। ठीक है, 2, 5, 1 यानी कि 7 और 1, 8 पोस्ट हो जाएगी यहाँ पर प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद में अजमेर की बात करें तो अजमेर में फार्मासिस्ट की पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर ये हो गया फार्मासिस्ट का कॉलम नंबर 6। यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 7 पोस्ट हैं अजमेर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कहाँ से फॉर्म भरना, आराम से देखना। उसके बाद में है बेंगलुरु में फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 27 पोस्ट हैं। उसके बाद में भोपाल की बात करें तो भोपाल में यहाँ पर फार्मासिस्ट का टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3+3 यानी कि 6 पोस्ट है आपकी। ठीक है, उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर में यहाँ पर देखो बात करते हैं, यहाँ पर भुवनेश्वर में कोई फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में यहाँ पर भर्ती निकली है, 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, वो देख लेना आप। ठीक है, यहाँ पर फार्मासिस्ट की बिल्कुल कोई भर्ती नहीं है। ठीक है, या भुवनेश्वर में कोई फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर में बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट की कितनी भर्ती है, तो बिलासपुर में देखते हैं यहाँ पर 3+2 और 5 और 1, 3, 5, 8 और 9 यानी कि 9 पोस्ट हो जाएगी टोटल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में फार्मासिस्ट की पोस्ट कितनी है, वो रहेगी यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट आपकी चंडीगढ़ में रहेगी। ठीक है, फार्मासिस्ट की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट की चेन्नई में पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर बात करेंगे 31। ठीक है, टोटल कितने हो जाएगा 31। हाँ, फार्मासिस्ट की हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा 31। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 पोस्ट है चेन्नई में फार्मासिस्ट की। उसके बाद गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में कितनी फार्मासिस्ट की भर्ती, गोरखपुर में हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में यहाँ पर कितने हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट कहाँ गया, फार्मासिस्ट की बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट, देखो ये रहा फार्मासिस्ट। ठीक है, तो फार्मासिस्ट में हो जाएगा टोटल 12 पोस्ट है। कितनी हो जाएगा 12 पोस्ट है। उसके बाद में यहाँ पर जो जम्मू और श्रीनगर की बात करते हैं, यहाँ पर जम्मू श्रीनगर में फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 3 पोस्ट अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1, 3, 3 यानी कि आपको 7 पोस्ट हो जाएगी। कितनी 7 पोस्ट हो जाएगी, 7 पोस्ट हो जाएगी जम्मू और श्रीनगर में। ठीक है, उसके बाद में कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो टोटल पोस्ट हो जाएगी वो देखो सबसे ज्यादा कलकत्ता में होने वाली है 21 + 16 + 1। ठीक है, तो टोटल जोड़ लेना आप कितने हो रहा है इतना, यानी 21 + 17 कितना हो जाएगा 8 और 3। ठीक है, 8 और 3 यानी कि 38 पोस्ट है। 38 पोस्ट मिलने वाली यहाँ पर, कहाँ पर है, यह है कलकत्ता में। ठीक है, फार्मासिस्ट की। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मालदा, आरआरबी मालदा की बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट,
हाँ यहाँ पर फार्मासिस्ट दे रखा है और ये हो जाएगा यहाँ पर 7 पोस्ट हैं मालदा में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मुंबई की बात करें, मुंबई जोनल की बात करें तो मुंबई जोन में यहाँ पर बात करेंगे आपको फार्मासिस्ट मिलने वाला है यहाँ पर 23, 8 और 1, यानी कि यहाँ बात करता है 23 और 8, यानी कि यहाँ पर 9, यानी कि कम से कम आपकी 32 पोस्ट मिलने वाली है यहाँ पर मुंबई जोन में, ठीक है, फार्मासिस्ट की। उसके बाद में यहाँ पर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की है पोस्ट सिर्फ 1 पोस्ट है, नहीं 6 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी की है, उसके बाद में एसटी की है, एससी की है और अनरिजर्व की 3 है, ठीक है। इस प्रकार दे रखा है, आराम से कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है। उसके बाद में पटना की बात करें, बिहार यानी कि आरआरबी पटना की बात करते हैं, यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में रांची की बात करूँ तो रांची में फार्मासिस्ट की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, ठीक है। सिकंदराबाद की बात करूँ तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की बात करें, फार्मासिस्ट में यहाँ पर हो जाएगा 8 पोस्ट है। उसके बाद बात करें सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी में फार्मासिस्ट की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 8 पोस्ट हैं। इस प्रकार यहाँ पर दे रखा है, मैंने बता दिया पूरा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी यहाँ पर किसकी, पूरे कौन से जॉब में कितनी वैकेंसी थी उसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर पैरामेडिकल के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा सिलेबस पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा रहे हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा रहे हैं तो आपको सीधा से उसका सिलेबस ध्यान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अलग अलग अपने हिसाब से जो भी पोस्ट का फॉर्म भरना चाहता है वो सिलेबस देख लेना, लेकिन मैं बात करने वाला सिर्फ देखो इसके सामने ये दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्या सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से सिलेबस देख सकते हैं, पूरा ये सिलेबस दे रखा है, ठीक है। ये अब बात करते हैं यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ, हम बात करते सीधा फार्मासिस्ट पे आते हैं कि फार्मासिस्ट में सिलेबस कितना है। ये है फार्मासिस्ट कॉलम नंबर 11, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड। अब ये जो पूरा सिलेबस दे रखा है देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोलॉजी हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये पूरे जो सिलेबस है वो आराम से पढ़ लेना और इस सिलेबस को पढ़ के आराम से तैयारी करना। सिर्फ आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला, एक बार एग्जाम हो गया उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फाइनल आपका जो लिस्ट निकलने के बाद यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन लिस्ट होने के बाद आपका फाइनल क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मासिस्ट का जो आरआरबी में रेलवे का पूरा प्रोसेस था, मैंने बता दिया है कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या एज है, वो सब बता दिया। अब से मेन बात रही है सैलरी की, सॉरी उसमें आपको फीस बतानी है, फीस कितनी है। तो फॉर्म भरने की जो फीस है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए, नॉर्मली ओबीसी और अनरिजर्व के लिए, ठीक है। ओबीसी अनरिजर्व के लिए जो आपकी जो फीस है वो रहेगी आपकी 500 रुपए, जिसमें से आपको जब फॉर्म एग्जाम देने के बाद 400 रुपए आपके रिटर्न आएंगे, 400 रुपए आपके रिटर्न आएंगे बैंक में। और इसके अलावा एसटी एससी की जो फीस है वो हो जाएगी 250 रुपए, जो अभी तो फिलहाल भरनी है, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको वापस बैंक में आएगा 250 वापस रिटर्न आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्म आपकी जो फीस भरने वाले हैं आपको मात्र 100 रुपए लगने वाली है। एग्जाम देने के बाद आपको 400 रुपए वापस आपके अकाउंट में आने वाले हैं, लेकिन अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो आपकी 500 रुपए पूरी चली जाएगी, आपका एग्जाम में 1 भी रुपए वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने फीस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन थी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कोई भी दिक्कत आती है तो बता देना। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कॉलम के हिसाब से पूरा पोस्ट दे रखा है, ठीक है। अब अलग अलग पूरा सिलेबस दे रखा है, कितना सिलेबस क्या है ये भी इसमें दे रखा है। तो ये तो देखो पूरा सिलेबस इसमें था ही, ये तो क्या फार्मासिस्ट का सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा टोटल एक सब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन जो आपको इसमें पूछा जाने वाला है जो नॉर्मली सिलेबस में, तो वो आपको फार्मासिस्ट का सिलेबस हो गया, जैसे कि फार्मासिस्ट का अलग हो गया, नर्सिंग का हो गया, वो एक स्पेशल हो गया। इसके अलावा सभी के लिए जो कॉमन सिलेबस है इसमें ये है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास का हो जाएगा, डेसिमल ये पूछा जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल आपको 10th स्टैंडर्ड की साइंस वगैरह पूछी जाएगी, तो ये भी इसमें साथ रहेगा, ये भी पूरा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो ये आराम से ध्यान रखना। तो दबा के तैयारी कीजिए, अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म को शुरू होने वाला है 17 तारीख से, 17/8 से आपका फॉर्म शुरू होने वाला है, 17/8/2024 से, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट डेट रहेगी वो 16/09 यानी कि सितंबर तक लास्ट डेट है, उससे पहले पहला फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको बाद में टाइम दिया जाएगा, टाइम है शायद आपको 17 से, मैंने बता दिया था 26/9 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 26/9/2024 तक। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, पहले ही भर देना है, वरना आपको फॉर्म भरने में करेक्शन करने में आपको 250 रुपए की फीस अलग से देनी पड़ेगी, ठीक। ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।